अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। खान्स अकेडमी में आप तमाम तुलबा का खुशामदीद है। बच्चों, आज के इस वीडियो में जो है हम 9वीं क्लास के इल्म रियाजी हिस्सा अव्वल में जो हमारा सबक नंबर 2 है, रियल नंबर्स हकीकी आदात, इसकी जो मजमुआ सवालात है हम वो हल करने जा रहे हैं। तो मेरी आप तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक लगातार बगौर देखें ताकि आपका जो है इस चैप्टर का रिवीजन हो जाए, है ना। क्योंकि मजमूआ सवाल करने से क्या होता है कि भाई जितने भी हमने मश्क की है 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, ये तमाम जो मश्कों की जो है यादा हो जाता है। तो इसमें जो है तमाम सवालात आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा ज़रूर होगा लेकिन आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक लगातार देखें, है ना, और ऑनलाइन देखने की कोशिश करें। चलिए, सबसे पहला सवाल जो है हम यहाँ पर लेने जा रहे हैं, कसीर मुतबादिल सवाल है, यानी MCQ टाइप क्वेश्चन है। एक जो है सही जवाब को चुनकर मुंतखब करके बताना होगा। क्या बोला है पहला सवाल में कि दर्ज झेल में से गैर नातिक अदद कौन सा है। गैर नातिक अदद, अब हमने आपको बताया है कि नातिक अदद कैसे पहचानते हैं और गैर नातिक अदद कैसे पहचानते हैं। ऐसा अदद जिसको हल करने पर जो है अशरी सूरत जब आती है, मतलब कसर को जब हल करते हैं तो वो अगर गैर मुख्ततम आए या गैर मतवाली सूरत आए तो ऐसा जो है वो गैर नातिक अदद होता है। और ऐसी कसर या ऐसा नातिक अदद जिसको हल करने पर जो है मतलब हल मुकम्मल हो जाता है अशारे के 2-3 अदद बाद, यानी मुख्ततम सूरत आती है ना, और टर्मिनेट जिसे कहते हैं इंग्लिश में। तो इसे अगर सॉल्व करेंगे, जैसे कि ऑप्शन ए हमको जो दिया गया है, जजर में 16/25, यानी ये क्या हो जाएगा 4/5 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ हद तक अशारे के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, यानी मुख्ततम हो जाएगी। जजर 5 जो है यहाँ पर ये गैर नातिक अदद है और यही हमको बताना है। 3/9 को भी जब हम हल करते हैं तो ये जो है मतवाली सूरत है ना, मुख्ततम सूरत है। हमने आपको बताया है, उम्मीद है आपने हमारा बेसिक वीडियो देखा होगा। तो आपको जो सही जवाब हमको बताना फर्ज बनता है। तो सवाल नंबर 1 का जो है ऑप्शन बी जो है सही जवाब है। बाकी तमाम जो है वो नातिक अदद है, सिर्फ ऑप्शन बी जो है वो गैर नातिक अदद है। अब क्या बोला गया है, नंबर 2, दर्ज झेल में से गैर नातिक अदद कौन सा है। अभी मैंने आपको बताया गैर नातिक अदद ऐसा अदद जिसके अंदर अशारिया के बाद जो अदद है वो चलते ही रहते हैं, है ना, खत्म नहीं होते। देखो ऑप्शन डी यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ना, डॉट 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 करके बताया हुआ है। तो ये निशानी है एक तरह से। फिर इसके बाद नंबर 3, दर्ज झेल में से किस अदद की कसर अशारिया सूरत गैर मतवाली या गैर मुख्ततम दोहराने वाली होगी। मतलब यहाँ पर आपको जो है तमाम जो है मिसालों का अगर कुछ हद तक जो है हल करके देखना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि कौन सी कसर को जब हल करते हैं तो अशारे के बाद लगातार अदद आते ही चले जाते हैं, है ना। तो हम जो है यहाँ पर आपको बताते हैं ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब होगा, है ना। सही जवाब हम आपको बता रहे हैं, आप इसको हल करके भी देख सकते हैं। ये तमाम को हल करके देखिए, 3/11 कसर को जब आप हल करेंगे तो ये इसके बाद इसके अंदर जो है अशारे का अदद जो के बाद जो है आदत वो आते ही जाएंगे। नंबर 4, अददी खत पर हर नुक्ता क्या जाहिर करता है। सवाल नंबर 4 हमको बोला गया है कि अददी खत पर हर नुक्ता क्या जाहिर करता है। अददी खत पर जितने भी आदाद होते हैं वो हकीकी आदाद होते हैं, गिनती के आदाद होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन डी हकीकी आदाद। ऑप्शन नंबर 5 यानी सवाल नंबर 5 क्या बोला गया कि 0.4 इस अदद की नातिक सूरत कौन सी है। यानी 0.4 को अगर समझ लीजिए हम इसको जो है एक्स फर्ज कर लेते हैं, है ना, नातिक सूरत अगर इसकी बताना है तो 4/10 जो है यहाँ पर मानी जाएगी। 4/10, तो 4/10 को अगर हमको दिखाना, जैसे कि मान लीजिए अगर ये x है, 0.4 ये x है ना, और इस मसावत को अगर हम 10 से रब कर देंगे तो ये 10x हो जाएगा और ये 10 × 0.4 ये 4 हो जाएगा। तो देखो बच्चों, जब हम किसी भी पॉइंट वाले नंबर को जब 10 से ज़रब करते हैं तो अशारिया जो है वो एक अदद आगे खसक जाता है, यानी ये 4 के आगे यहाँ लग जाएगा। तो मान लीजिए ये 4.4 हो जाएगा इस तरह से, है ना। तो ये 10x इस तरह से हो जाएगा। तो ये आपकी मसावत नंबर समझ लो 2 हो गई, है ना।
तो अब हम क्या करेंगे, मसला नंबर 2 में से एक को तफरीक कर लेंगे। तो कैसे नजर आएगा, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4.4 माइनस 0.4, तो ये क्या हो जाएगा, ये 9x हो जाएगा ये, और 4.4 में से क्या, तो ये इधर 4 ही बचेगा, तो x इज इक्वल टू 4/9। तो इस हिसाब से जो है हमारा ऑप्शन ए जो है सही जवाब होगा, है ना। हमारा जो है सी नहीं होगा, ऑप्शन ए जो है हमारा सही जवाब होगा, है ना। तो यहाँ पर हमारा सवाल नंबर 5 जो है वो एंड हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 6 की तरफ जाते हैं। क्या बोला गया कि अगर n एक कामिल मुरब्बा अदद नहीं है, यानी किसी का स्क्वायर नहीं है वो, जैसे कि क्या बोलेंगे 4, 9, है ना, 16, 25, अगर ऐसा अदद नहीं है n, तो दर्ज झेल में से कौन सा अदद होगा, मतलब तो जाहिर सी बात है वो गैर नातिक अदद होगा, है कि नहीं, गैर नातिक अदद होगा, जो रूट से बाहर निकल ही नहीं पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अब आप क्या बोला गया है कि दर्ज झेल में से कौन सा अदद जजरी मिकदार नहीं है ना। तो जजरी मिकदार नहीं है मतलब जो रूट से टोटल ही बाहर आ जाएगा, तो ऐसा तो जजरी मिकदार नहीं होगा। देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ देखा कि रूट के अंदर यानी जजर के अंदर कामिल मुरब्बा अदद नहीं होना चाहिए, तो ऐसे अदद को हम जजरी मिकदार कह सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखो ये 193, ये भी जजरी मिकदार है, ये भी जजरी मिकदार है, ये भी जजरी मिकदार है। ये देखो 64 जो है वो समझ लीजिए कि 2 का मकब है ना, 4 का मकब है ना, 4 का मकब। तो किस तरह से हो जाएगा, 4 × 4 × 4, है ना, 4 का जदुल मकब है, ये 64 का जदुल मकब 4 है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो 4 की कुव्वत कितनी, 4 × 16, 16 × 64, तो ये ऑप्शन सी जो होगा ये 4 बन जाएगा। 64 का जदुल मकब क्या होता है, 4 होता है, तो 4 तो जो रूट से बाहर आ गया ना, तो ये जजरी मिकदार रहेगा, नहीं रहेगा, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो जजरी मिकदार नहीं है। तो इस तरह का सवाल भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 में ये जजरी मिकदार आपको दी गई है, इस जजरी मिकदार का दर्जा कितना होगा। देखिए ये यहाँ पर 3 लिखा है और यहाँ पर कुछ नहीं तो 2 है, तो कितना होगा, 2 × 6, है ना। जजरी मिकदार 2 जजरी मिकदार है। नॉर्मली जब इस तरह से जजरी मिकदार लिखते तो इसका दर्जा ऑलरेडी कुछ नहीं है, तो मतलब 2 है इसका दर्जा, है ना। और बाहर 3 लिखा होता, तो 3 और 2 का ज़रब करते 3 दूनी 6 हो गया, तो ऑप्शन सी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का जो है जजरी मिकदार का दर्जा ऑप्शन सी है। सवाल नंबर 9 देखिए, यहाँ पर आपको जजरी मिकदार दी है 2√5 + √3। इस 2 रुकनी जजरी मिकदार की मजदूज जोड़ी कौन सी है। मजदूज जोड़ी मतलब, तो बच्चों नॉर्मली मजदूज जो जजरी मिकदार होती है उसमें ना जजरी मिकदार सेम होती है, लेकिन अलामत उल्टी सीधी होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस वाला है, तो माइनस वाला कौन सा रहेगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उस हिसाब से ऑप्शन ए आपका सही जवाब रहेगा, है ना। मजदूज जोड़ी है मतलब जजरी मिकदार सेम होगी लेकिन अलामत उल्टी सीधी होगी। देखो ना यहाँ पर 2√5 प्लस में है, यहाँ माइनस में रहेगा, है ना। तो एक प्लस वाला और एक माइनस वाला रहता है नॉर्मली। तो इस तरह से 9th का ऑप्शन में हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 का क्या बोला है, इसको हल करना है। मतलब कीमत है 12 नफी कितना, 13 और 7 20 हो जाएगा, 20 × 4 कितना हो जाएगा, 20 × 4 80, है ना। तो ये 12 - 80, तो 80 में से 12 गए तो कितना बचा, -68, तो ये बाहर आ जाएगा, प्लस का 68 हो जाएगा ये, है ना, प्लस का 68 हो जाएगा, प्लस का 68, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। मतलब कीमत कहते हैं इसको, एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं इसको नॉर्मली, है ना। तो जो मॉड होता है ना, 2 डंडियों के बीच में जो नंबर होता है, अगर ऐसा इस तरह से अगर अंदर माइनस में है तो प्लस में माना जाता है बाहर निकलने के बाद, उसको एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। तो ऑप्शन बी सही रहेगा। चलिए अब यहाँ पर क्या बोला गया है हमको, सवाल नंबर 2 में हमको बोला दर्ज झेल आदत को p/q सूरत में लिखिए। तमाम अशरी सूरत में यहाँ पर आदत दिए गए हैं, 4 सवालात है। अब इनको जो है हमको कसर की सूरत में यानी p/q फॉर्म में यानी नाती की अदद में तब्दील करना है। चलिए आइए इसको हल करते हैं। तो देखो बच्चों हम सवाल जो है लिख लिए हैं। यहाँ पर सबसे पहला सवाल जो है हमको ये हल करना है, तो पहला पॉइंट हम हल करने जा रहे हैं।
तो ये पहला पॉइंट 0.55 है, यानी यहाँ मतवाली सूरत है ये अशरी कसर अदद की। तो हम इसको फर्ज कर लेते हैं x बराबर 0.55 है ना, ये है। इसको मसला नंबर 1 दे देते हैं। ऐसा सवाल हमने ऑलरेडी कराया है 2.2 में, है ना, 2.1 या 2.2 में कराया है, उम्मीद है आपने देखा होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 2.1, 2, 3, 4, 5 तमाम मश्क की जो है मतलब वीडियोस की आपको लिंक्स मिल जाएगी, तो देखना ना भूलिए, है ना। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ये 0.55 है ना, ये 5 जो अदद है ना, ये मतवाली सूरत है। तो इसको अगर हम 10 से ज़रब करते हैं, है ना, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10x हो जाएगा ये, और 10 इंटू 0.555, तो ये क्या हो जाएगा, ये 5.55 हो जाएगा। मतलब एक अदद आगे सरक जाएगा, 10x इज इक्वल टू 5.55 हो जाएगा इस तरह से, या सिर्फ 5.5 भी लिख सकते हैं, मतलब हम उसको कंसीडर कर सकते हैं 5.5, है ना। अब ये समझ लो हो गई हमारी मसला नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, मसला नंबर 2 में से एक को तफरीक करेंगे, तो कैसा होगा, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 5.5 माइनस 0.555, तो क्या हो जाएगा, ये 9x हो जाएगा। और 5.5 में से 0.55 माइनस करेंगे, है ना, 0.555 माइनस करो या 0.5 माइनस करो आप, है ना, एक ही बात है। तो हम यहाँ पर जो है ना 0.5 ही अगर लेते तो भी सही रहता था हमारे पास। तो देखते क्या आता है, यहाँ पर हम 5.5 में से समझ लीजिए 0.5 माइनस कर रहे हैं, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये 5 में से 5 ये तो 0, और ये 5.0 तो 5 आ जाएगा यहाँ पर, यानी 5 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू ये 5/9 आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर एंड हो जाता है। कुछ इस तरह से इसको करना रहता है ना, बस उसको रेशो में कन्वर्ट करना है, मतलब तनासुब में p/q सूरत में, p/q यानी बटे की सूरत में एक अदद लेकर आकर दिखाना है बस। तो उसके लिए ये अमल करना पड़ता है। इसी तरह से अब पॉइंट नंबर 2 है, यहाँ पर मैं ये भी हल कर लेता हूँ, इसको भी हम फर्ज कर लेते हैं x इज इक्वल टू 29.568। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने जो सवाल को हमने x फर्ज कर लिया है, इसको हम जो है पॉइंट ए मतलब मसला नंबर 1 दे देंगे, और हम ये मान कर चलेंगे कि अशारिया के बाद जो आधा दिए गए 5, 6, 8 ये मतवाली सूरत है, ये यानी आगे भी रिपीट होता रहेगा, 5, 6, 8, 5, 6, 8, 5, 6, 8 इस तरह से आते रहेगा। और अशारे के बाद 3 अदद है ना, तो इसलिए हम इस मसाद को जो 1000 से ज़रब करेंगे, तो 1000 ज़रब करेंगे तो कैसा दिखेगा, 1000x इज इक्वल टू 1000 इंटू 29.568, इस तरह से हम लिखेंगे, है ना, 29.568 इस तरह से ऐसे लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 29.5 एक मिनट 29.568 अट जाएगा, और पॉइंट यहाँ लग जाएगा, फिर 568 आने वाला रहेगा, है ना। तो हमको ऐसा समझ के चलना है। तो ये 1000x इज इक्वल टू 29.568 यानी रिकरिंग है ना। देखो सर के ऊपर इसके जो एक लाइन बनी हुई है, इसका मतलब यही है कि भाई आगे ये जो 5, 6, 8 है, ये आगे भी रिपीट होता रहेगा, 5, 6, 8, 5, 6, 8, 5, 6, 8 ऐसा रहेगा। तो इसलिए हमने क्या करा, यहाँ पर जितना हमको नजर आ रहा है उसके हिसाब से हमने 3 अदद के बाद अशारिया है, तो हमने क्या करा, 1000 से ज़रब कर दिया। तो जब उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 29.568 पॉइंट लग जाएगा फिर बाद में, यानी अशारिया 3 अदद आगे सरकता है, तो आगे सरकता है तो उसके बाद की भी 568 जो है वो नज़र आएंगे। अभी इसको हम मसला नंबर 2 देते हैं। अब हम क्या करेंगे, 1000x में से ये जो पहला x है वो निकाल लेंगे, और ये जो है 29.568 में से 29.568 ये जो है माइनस हो जाएगा, तो ये तो 999x हो जाएगा ये, है ना। यहाँ पर जब हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये मेन माइनस करना ही आपको आना चाहिए यहाँ पर। तो देखो बच्चों, अब हमको है ना माइनस करना है 29568.568 में से 29.568 को। तो पहले बड़ा नंबर ऊपर लिख लो, यहाँ पर साइड में माइनस करें 29568.568 इस तरह से लिखेंगे, है ना। फिर बाद में ये वाला नंबर लिखेंगे 29.568। अब माइनस करेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पर तो 3 जीरो आ जाएंगे, क्योंकि 8 में से 8 के 0, 6 में से 6 के 0, 5 में से 5 के 0 इस तरह से, है ना। थोड़ा सा पेज ऊपर कर लेता हूँ मैं ताकि आपको समझ में आए। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ 6 बचा है, अब 5 बचेगा क्योंकि एक हम बाजू में दे रहे हैं, तो 18 में से 9 जाएंगे तो 9 बचेगा, 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा, और ये 295 एज इट इज रहेगा। तो क्या बचा हमारे पास 29539,
ये बचा, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 29539 अपॉन 999, ये हमारा आंसर आएगा पॉइंट नंबर 2 का, है ना। अब पॉइंट नंबर 2 के बाद यहाँ पर देखिए, ये जो सवाल है ये वाला कंप्लीट हो गया अपना इधर पे, ये पहले 2 हो गए अपने, ये वाला यहाँ हो गया और ये वाला यहाँ हो गया, है ना। तो बस आपको माइनस करना भी थोड़ा सा इसमें डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि ज़रा सा भी मतलब माइनस में अगर गलती होगी तो आंसर अलग आ जाएगा। चलिए तीसरा वाला करते हैं, 9.315315 डॉट 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 ऐसा बोला है ना, तो मतलब ये भी रिपीट हो रहा है। तो तीसरा पॉइंट क्या बोला है, 9.315315 डॉट 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 ऐसा दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, फर्ज किया कि x इज इक्वल टू 9.315, ये जो है रिकरिंग है, मतलब रिपीट हो रहा है। तो इसको भी जो है हम अशारे के बाद 3 अदद है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी जो है 1000 से ज़रब करेंगे और ऐसा मान के चलते कि 3 ये रिपीटेड है और आता रहेगा इस तरह से। तो हम इसको अगर 1000 से ज़रब कर देते हैं तो इस तरह से 1000 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अशारे के बाद 3 अदद है ना, तो इसलिए इसको 1000 से ज़रब करेंगे ताकि अशारे जो 3 अदद आगे बढ़ जाए। तो इसको भी 1000 से अगर ज़रब करेंगे यदि, तो 9.315 का देखो अशारिया खसक जाएगा, तो ये 9315 हो जाएगा ये, और ये 1000x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है 315 आगे और लिखते चलिए, मतलब आगे खसकेगा तो उसके आगे भी 315 है ना, तो बताना है हमको। अब ये मसला नंबर समझ लो 2 हो गई अपनी, ये 1 थी ये 2 हो गई। जैसे पहला सवाल हल करें ना पहले दूसरे, वैसे ही करने का इसको भी। अब यहाँ पर भी देखो दूसरे में से पहला इक्वेशन निकाल देंगे, तो 1000x में से ये x चला गया, मतलब मसला नंबर 2 में से एक को निकाल रहे हैं, तफरीक कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ पर देखो मसला नंबर 2 का क्या है, 9315.315 माइनस पहला क्या है 9.315, तो ये तो क्या हो गया 99999x आ जाएगा। अब यहाँ पर ये हमको माइनस करते आना चाहिए, देखो 9315.315 और ये लिख देंगे नीचे 9.315। तो देखो यहाँ पर तो ये तो पूरे 3 0 हो जाएंगे, 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 3 में से 3 गया 0। अब यहाँ देखो 5 में से 9 नहीं जाता है ना, तो अपन क्या करेंगे बाजू में से ले लेंगे, तो इधर 0 बचा, ये 15 हो गया, 15 में से समझ लो 9 गया तो 6 बचा, और ये 0 यहाँ उतारे, और ये 3 और ये 9, तो 9306 ये बचा। 9306 के अपॉन में जो है वो 999 यहाँ आ जाएगा और x यहाँ रहेगा, है ना। तो ये कसर की सूरत में आ गया, है ना। 3 ही सवाल थे ना, ये अच्छा चौथा भी है, चौथा पांचवा भी है, ठीक ठीक। चलिए तो फिर इसको ना मतलब वीडियो को रुका कर या आप जो है ना लिख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं रुकने लगा तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, है ना। तो स्क्रीनशॉट भी लेते चलेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, 4 मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर किताब मेरे पास है 357.417 डॉट 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 ऐसा चलता आ रहा है। तो यहाँ पर भी भाई सेम है हर सवाल की तरह, इसको भी फर्ज कर लेंगे कि x इज इक्वल टू 357.417 है ना। रिकरिंग है, मतलब गैर मत वाली सूरत है, मतलब बार बार रिपीट होता रहेगा ये। अब देखिए यहाँ पर भी अशारे के बाद समझ लो 3 अदद है ना 417। तो हम क्या करेंगे, इसको भी 1000 ज़रब करेंगे जैसे पिछले सवालों को करा है, तो यहाँ पर भी ज़रब होगा 1000 से, x का मतलब दोनों तरफ ज़रब होगा 1000 से, मतलब जैसा पिछला सवाल हल करें ना बिल्कुल वैसे ही करना है और कुछ भी नहीं। 1000x ज़रब 1000 ज़रब 357.417 तो ये कैसा हो जाएगा, ये 1000x हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से, और ये क्या हो जाएगा 357.417 पॉइंट यहाँ लग जाएगा, 3 अदद आगे बढ़ जाएगा और 417 हो जाएगा, है ना। तो ये मसला नंबर 1 थी हमारी और ये मसला नंबर 2 थी हमारी। सेम मसला नंबर 2 में से एक को माइनस कर देंगे, तो 1000x में से पहला x माइनस हो जाएगा और यहाँ पर 357.417 ये मसला नंबर 2 का नंबर हुआ, माइनस अब मसला नंबर 1 का 357.417 ये माइनस करना है। तो ये देखो ये तो 999x आ जाएगा, क्योंकि 1000x में से एक x जाएगा तो 999 बचेगा। अब ये देखो इसको माइनस करने हैं यहाँ पर 357.417.417
और यहाँ पर क्या लिखेंगे 357 पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है 417 417 है ना। इस तरह से पहली में साथ में से माइनस कर रहे हैं, मतलब दूसरे में से पहली वाली माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद ये तो पूरे तीनों जीरो आ जाएंगे। यहाँ पर देखो साथ में साथ किया जीरो, एक में से 5 नहीं आता तो बाजू में से लेंगे, यहाँ 3 बचा, यहाँ पे 11 बन गया, 11 में से 5 गया तो है ना 6 बचा, और 3 में से 3 गया तो 0, फिर 7 35706 35706 है ना, और 0 ये बचेगा। तो x इज इक्वल टू क्या होगा 35706 अपॉन में 999 यहाँ आ जाएगा 999 है ना। तो इस तरह से कसर की सूरत मिल जाएगी हमको। तो चौथा भी यहाँ पर एंड हो जाता है। पांचवा जो है 30.219 है ना, तो इसके अंदर भी वैसे ही करना है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं सारे सवाल आपको हल करा रहा हूँ तो एक जो बचता है ना, एक जो बचता है वो आप कर सकते हो है ना, 30.219 ये आप कर सकते हो। तो मैं डायरेक्ट तीसरे क्वेश्चन पे जंप करता हूँ मैं है ना, और ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप ये कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों सवाल नंबर 3 जो है मैंने यहाँ पर उतार लिया है। क्या बोला गया, दर्ज झेल आदत को कसर अशारिया की सूरत में लिखिए। यानी इसमें नातिक आदत भी है और गैर नातिक आदत भी है। देखो रूट गैर नातिक आदत है, इसको भी हल करना है, अशरी सूरत में निकाल के लेकर आना है। तो कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले तो मैं पहला सवाल हल करता हूँ। -5/7 यानी 7 से 5 को डिवाइड करना है, यानी बड़े नंबर छोटे नंबर को तकसीम करना है। तो ऐसा करने के लिए तकसीम की सूरत में क्या होता है, 0 पॉइंट लगाते हैं ऊपर ताकि यहाँ हम 0 बढ़ा सकें है ना। तो 7 7 49 है ना 49। तो क्या बचा, एक बचा, आशारा लगा हुआ है 0 बढ़ाइए, फिर 7 1 7, कितना बचा 3 बचा, आशारा लगा हुआ है 0 बढ़ाइए, 7 चौक 28 है ना 28, फिर कितना बचा 30 में से 28 गया तो 2 बचे, आशारा लगा हुआ है यहाँ पर तो 0 बढ़ाइए, 7 दूनी 14 7 21, 7 दूनी 14 ले लेंगे है ना, 7 दूनी 14, तो कितना बचा 6 बचा, 20 में से 14 गए तो 6 बचा, 6 बचा, आशारा लगा हुआ है 0 बढ़ाइए तो 7 8 56 है ना, 7 8 56 56, फिर 4 बचा, आशारा लगा 0 बढ़ाए, 7 पंजे 35 है ना। तो आपको जो है यहाँ पर कितना लेना है आशारे के बाद, तो -5/7 का जो आंसर है 0.714285, और आगे भी इस तरह से चलता रहेगा ये, मतलब ये गैर मत वाली सूरत है। तो इसको हल करेंगे ना तो ये तकसीम खत्म होने वाली नहीं है, कभी चलते ही रहेगी ये। तो चलिए अब सवाल नंबर 1 यहाँ पर एंड कर देते हैं, क्योंकि अशारे के बाद बहुत सारे नंबर ले लिए हमने। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 2 की। यहाँ पे देखो 9/11 है ना, क्वेश्चन नंबर 2 हल कर रहा हूँ मैं, 9/11। तो यानी हमको क्या करना है, यहाँ पर एक मिनट मैं यहाँ से हल करता हूँ। 11 से जो है 9 को तकसीम करना है। तो कैसा करेंगे, 11 के पढ़े में तो 9 नहीं आता, तो 0 पॉइंट लगा तो यहाँ पर आगे 0 लगा सकते। तो 11 के पढ़े में 90 तो नहीं आता है ना, लेकिन 90 से पहला जो नंबर है 88 जिसको बोलते 11 8 8 80 है ना, ये आता है। तो फिर 2 बचे, अच्छा लगा 0 बढ़ा है, फिर 11 दूनी 22 होता, तो 11 1 11 ही लेंगे है ना। तो फिर 11 1 11, तो 20 में से 11 गए तो फिर 9 बचे, अच्छा लगा 0 बढ़ा है। तो ये 90 11 8 28, तो 81 81 81 81 आते रहेगा भाई ये। तो 11/9 का जो आंसर है 0.8181 डॉट 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 ऐसा हम लिख सकते हैं। तो 8181 चलता रहेगा भाई ये। तो इसको भी ना करते हुए अब बारी आती है √5 की है ना। √5 असल में एक गैर नातिक अदद है, इसको किस तरह से हल करेंगे चलिए अब हम देखते हैं। तो अगला नंबर है √5। अब ये √5 है गैर नातिक अदद। अब आपने आपकी किताब में जो है गैर नातिक अदद की अजज़रबी या फिर उसका जो तकसीम करने का तरीका है वो देखा होगा, किस तरह से करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो जज़र 5 का जो है हमें अशारिया की सूरत में तब्दील करना है। तो इस तरह से पहले ऐसे बना लेंगे और हमें तकसीम करना है। तो नॉर्मली उमूमन जो ये जज़र यानी जो जज़री मिकदार होती है या फिर ये जो गैर नातिक अदद होते हैं, ये गैर मुतवाली गैर मुख्ततम जो है सूरत होती है इनकी। तो इनके अंदर मतलब अशारिया के बाद जो है नंबर चलते रहते हैं। तो हम यहाँ समझ लीजिए नंबर 0 0 0 0 ऐसा डाल देते हैं ना, मतलब इस तरह से नंबर चलते रहेंगे। तो कुछ नहीं है तो मतलब 0 0 ही हमने रखा है। और जाहिर सी बात है अब जो 5 अदद है तो जाहिर सी बात है हम 2 से तकसीम करेंगे इसको। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ 2 लिखेंगे है ना। तो तरीका समझ लीजिए, 2 लिखेंगे तो 2 से अगर आप
जो है इस 5 को तकसीम करें तो 2 दूनी 4, तो ये जो 2 आपने यहाँ लिखा है वो यहाँ पर भी उतारना पड़ेगा आपको और यहाँ पर इसको प्लस करना पड़ेगा। यही एक इसमें जो है डिफरेंस है ना। अब यहाँ पर इधर माइनस करेंगे तो 5 में से गया तो 5 में से 4 गया तो 1 बचा, और ये 2 और 2 कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, है ना। और फिर बाद में हम क्या करेंगे, ये जो एक हो गया है, अब ये आशार्य बचा तो ये आशार्य को यहाँ लगा देंगे। अब ये जो 2 0 है वो यहाँ उतार लेंगे इधर पे इस तरह से, तो अब ये हो गए 100। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर ऐसे कौन से नंबर से जो हम इसको ज़रब करेंगे ताकि 100 आ जाए या 100 के करीब का एक नंबर आ जाए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 लगा देंगे, यानी ये 42 हो जाएगा, 42। तो 42 को ऐसे कौन से नंबर से हम जो मल्टीप्लाई करेंगे कि 100 के करीब का नंबर मिल जाए। तो 42 2 है ना 42 दूनी, है ना 42 दूनी, तो वो 2 यहाँ पर भी लिखेंगे हम। और 42 दूनी कितना होता है, 84 होता है, 84 होता है, तो यहाँ लिख देंगे, है ना। फिर इस तरह से ऐसे लाइन बनाएंगे, यहाँ पर जमा होगा अमल और यहाँ पे तफरीक का अमल होगा। तो कितना 100 में से 84 गए तो यहाँ 16 बचते हैं, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, है ना। अब ये 2 0 का इस्तेमाल हो चुका है, अब ये 2 0 जो है यहाँ पर उतार दिए जाएंगे 16 के बाजू में। तो देखो नंबर बड़ा हो रहा है, 100 था अब 1600 हो गया है ना। अब हमें ऐसा कौन सा नंबर से इसको ज़रब करना पड़ेगा तब जाके जो है हम इसको जो है कि या इसके करीब का नंबर हमको मिलेगा, 1600 मिलेगा या इसके करीब का नंबर मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से करते आते अब 3 से करके देखेंगे। तो भाई जिस नंबर से अब हम करने वाले हैं तो इसलिए हमको यहाँ पर जब 2 से करते अब 3 यहाँ लगा देंगे तो 443 हो जाएगा। तो 443 तिया, तो तिया मतलब इधर लगाएंगे 3 और एक 3 यहाँ पर भी लिखेंगे, और 443 तिया अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 चौक 12 के 2 हासिल है, 3 चौक 12 और 1 13, तो 132। तो देखो इसके करीब करीब का नंबर होता है 1329 होता है ना। तो हम जब यहाँ पर माइनस करेंगे और यहाँ जमा करेंगे तो देखो इतना जाएगा 446 हो जाएगा ये, है ना। 43 में 3 जमा करते 46 हो गया, है ना, और ये 4 वैसी का वैसी। अब यहाँ जो है इस 1600 में से इसको निकाल दो, है ना, 1600 में से जो है 1329 को निकाल दो तो कितना बचेगा ये। तो देखो यहाँ पे 5 करते हैं, 10 बना ये 9, है ना। इस तरह से 10 में से 9 गया तो 1 बचा, 9 में से 2 गया तो 7 बचे, 5 में से 3 गया तो 2 बचा, तो 271 कुछ बचता है ना, 271। अब ये 2 0 जो है हो गए इस्तेमाल, अब ये 2 0 बचे तो इसको हम उतार लेंगे यहाँ पर इधर पे। तो देखो कितना 27,100 हो गया, ये 27,100 हो गया। तो अब हमें यहाँ पर जाहिर सी बात है, अब 2 और 3 का इस्तेमाल कर रहे थे, अब यहाँ पर हम जो है उसका 4 से ज़रब करके देख सकते, यानी 4 लगा के यहाँ लगा देते हैं हम, तो 4,464 को अगर ज़रब करेंगे तो इतना आना चाहिए, है ना, या इसके करीब का नंबर आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ 5 लगा के देखते हैं, 4 लगा देते हैं, मतलब करके इसके आसपास का नंबर मिल जाएगा, 446 हमारे पास मिला है। अगर इसको हम समझ लो 6 से ज़रब करते हैं तो कितना आता है, तो 6 से अगर ज़रब करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है इधर बाजू में 6 लगाना पड़ेगा यहाँ पर। तो अगर हम 6 लगा देते हैं यहाँ पर 6 ज़रब करने के लिए, तो 6 छंग 36 का 6 हासिल के 3, 6 छंग 36 और 3 39 का 9 हासिल के 3, फिर 6 चौक 24, 24 और 3 27 के 7 हासिल के 2, फिर 6 चौक 24, 24 और 2 26। तो देखो इसके करीब करीब का नंबर आ रहा है ना। तो हम यहाँ 6 लगाएंगे, 6 से ज़रब कर रहे हैं तो यहाँ पर भी ऊपर 6 लगाएंगे और नीचे 6 इधर जमा भी करना पड़ता है ना। तो जिस नंबर से हम ज़रब करने वाले हैं तो उसको यहाँ पर पहले लगाते हैं इधर पे, ये तरीके में यही खास बात है, यहाँ नंबर लगाते हैं और ऊपर भी वो नंबर लिखते हैं और नीचे जमा भी करते हैं। तो क्या नंबर मिला हमको, 26796 ये मिला है। अब आप क्या करेंगे, 66 और 6 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा ना, तो ये 4472 हो जाएगा ये। और यहाँ पर हमको जो नंबर मिला है 26796, इसको जो है 27,100 में से माइनस कर लेंगे। तो माइनस कीजिएगा 26796, तो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, देखो यहाँ पर ये 0 कर दो, ये 10 कर दो इसको बाजू में, तो ये 10 में से फिर 1 गया तो ये 10 हो जाएगा, यहाँ पे 9 बचेगा। तो 10 में से 6 गया तो 4 बचा, 9 में से 9 गया तो 0, है ना। अब यहाँ 0 है ना, तो बाजू में से ले लेंगे तो यहाँ 6 हो जाएंगे और यहाँ 10 हो जाएंगे। तो 10 में से 7 गया तो 3 बचा, 6 में से 6 गया तो 0 और ये 0, तो मतलब 304 बचेगा हमारे पास यहाँ पर 304। वैसे अगर और यहाँ 0 हम अगर होता यहाँ पर, या हम कंसीडर करते हैं, यहाँ फर्ज करते हैं यहाँ पे और 2 0 है, तो और यहाँ लगा देंगे तो और नंबर बड़ा हो जाएगा। तो भाई ये जो तकसीम है ये कभी ख़त्म होने वाली तकसीम नहीं है, ये मतलब ये चलती रहेगी। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि भाई √5 यानी जज़र 5
जो है इसका 2.236 जो है ये अशरी सूरत है इसकी, ये हम ऐसा मान लेते हैं। अशारे के बाद 3 तक ही जाओ, मतलब 2 अशारिया, अशारे के बाद 1 2 3, 3 अदद तक ही जाओ, ज़्यादा बड़ा मत करो, है ना। तो यहाँ तक आप कर सकते, तो इस तरह से जो है हमें करना है। वैसे आपकी दरसी किताब में आपने √2 का मतलब जज़र 2 का और जज़र जो है 3 का आपने इस तरह का तकसीम देखा होगा। इसी तरह से आप देखो हमने जज़र 5 करके दिखाया। तो एग्ज़ाम में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो किस तरह से हमने किया, बिल्कुल इसी तरह से आप भी करिए, है ना। तो यहाँ पर हमारा सवाल नंबर 3 कंप्लीट होता है। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे हमारे अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों चौथा देखिए क्या दिया गया है, 121 डिवाइड बाय 13, मतलब 121/13, इसको भी जो है आशारिया की सूरत में करना है। तो 13 से जो है हम तकसीम करेंगे 121 को, है ना। तो कितना हो जाएगा, अगर पूरा एक साथ लेंगे तो 13 9 117 होता है ना। तो अगर माइनस करेंगे 117, 18 19 20 21, 4 बच रहे ना, 4 बचे, आशारे लगाए, 0 बढ़ाए, 13 तिया कितने होते हैं, 39 होते हैं, 39 39 है ना। तो 1 बचा, फिर आशारे लगे हुआ, 0 बढ़ाए। तो अभी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 1 0 और लगाना पड़ेगा अपने को, ताकि 0 बढ़ा सके ना इधर पे। तो ये हो जाएगा 13 13 छंग 78, 13 13 ठेक 13 ठेक 104, नहीं ज़्यादा होता, 13 9 117, नहीं नहीं नहीं, 13 सत्ते 91 होता है ना, 13 91, तो 13 91 लिख लेंगे। कितना बचा, फिर 100 में से 91 गया, तो बचे हैं यहाँ 9, आशार्य लगा हुआ है, 0 बढ़ाए तो बने 90, 13 छंग 78 होता है, 13 छंग 78, है ना। तो अब 90 में से 78 गए तो कितना बचे, 12 बचा, आशारा लगा हुआ है, 0 बढ़ाए 120 हो जाएंगे। तो ये फिर 13 9 117, फिर वो चलता रहेगा भाई ऐसा, है ना, 9.3076 9.30, ये इस तरह चलता रहेगा। तो यहाँ पर रुक जाओ आप लोग। तो 121 डिवाइड बाय 13, इसका जो होगा वो 9.30769 30769 ऐसा चलता रहेगा वो। तो अशरी सूरत ये आ गई है। यहाँ पर भी एक लास्ट वाला बच रहा है, कौन सा बच रहा है भाई, ये इधर पे पेज खत्म हो गया। खैर ये वीडियो को रुका कर लिख लेंगे, तो मैं अगले पेज पे जाता हूँ। देखिए भाई 5वां जो बोला गया यहाँ पर हमको, वो है 29/8 बोला है। अरे तो सबसे इजी सवाल है ये, तो ऐसे ही कर लेंगे आप। तो मैं ये छोड़ने ही वाला था, लेकिन फिर भी करा दे रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक एक सवाल आपको बतौर होमवर्क में आपके लिए छोड़ दूँ, है ना। तो आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने इतने बड़े बड़े सवाल आपको कराए हैं। तो छोटा वाला तो सवाल तो आप खुद ही कर सकते हो। तो 29 से अगर कर देंगे तो कितना आएगा, 8 3 24, है ना। कितना हो जाएगा, 29 में 24 तो कितना बचा, 5 बचा, आशार्य लगा दिए, 0 बढ़ा दिए, तो 8 छंग कितना आता है, 8 छंग 48। तो ये 8 छंग 48, और ये बचा 2, आशार्य लगाए, 0 बढ़ाए, 8 दूनी 16, है ना। 4 अदद तक जाओ बस, आशार्य के बाद 4 अदद तक ही करना। फिर कितने बचे, 4 बचे, आशार्य लगा 0 बढ़ाए, 8 पंजे 40। तो इतना, ये तो खत्म, यहीं खत्म हो जा रहा है ना, 8 पंजे 40। तो ये तकसीम यहीं पे ख़त्म, टर्मिनेट हो गई है। तो 29/8 इज इक्वल टू 3.625 ये हो जाता है ना। तो यहाँ पर हमारा जो सवाल नंबर 3 है ना बच्चों, वो ख़त्म हो गया है। देखो ये सवाल नंबर 3 अपना एंड हो गया यहाँ पर। सवाल नंबर 3 जो है ना, ये हो गया, ये सारे करा दिया मैंने, ये भी करा दिया, ये भी करा दिया, ये भी करा दिया, ये सब करा दिया मैंने। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 4 की। ये गैर नातिक अदद है, इसको साबित करना है ना। तो ऐसा सवाल भी हमने कराया है आपको, है ना। उसको उल्टा फर्ज करना है, सब फर्ज करना है कि भाई वो नातिक अदद है ना। दिखाइए कि 5 जमा जज़र 7 जो है वो गैर नातिक अदद है, ये साबित करना है। चलिए करते हैं। तो बच्चों देखिए, सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम फर्ज करेंगे, फर्ज किया कि ये 5 जमा जज़र 7, ये जो हमको सवाल दिया गया है, ये एक नातिक अदद है। क्या है, नातिक अदद है। नातिक अदद को कैसे लिखते हैं, नॉर्मली P/Q की सूरत में लिखते हैं, है ना, 5 + √7। तो ये क्या है, नातिक अदद है, इसलिए P/Q बराबर 5 + 7 ऐसा लिखेंगे। हम इसको फर्ज कर रहे हैं कि 5 जमा जज़र 7 जो है वो नातिक अदद है। और नॉर्मली नातिक अदद लिखते कैसे हम लोग, P/Q कसर की सूरत में लिखते हैं।
तो P बटे Q बराबर नातिक अदद। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर P बटे Q के माइनस में 5 को भेज देंगे और यहाँ पर √7 बचेगा। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में यानी इधर ये जो नंबर है P बटे Q माइनस 5 ये नातिक अदद है, और इक्वल के इस तरफ ये जो नंबर है ये गैर नातिक अदद है, और ये बीच में इक्वल की निशानी क्यों है भाई फिर, है ना। तो यहाँ पर एक तरफ नातिक अदद हो गया, एक तरफ गैर नातिक अदद हो गया, और ये जो फर्ज करने की वजह से ऐसा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो मफरूज़ा था यानी हम जो फ़र्ज़ किया हमने ये चीज़ ये गलत है ना। हमारा फ़र्ज़ करना गलत है, ऐसा हम लिखेंगे, हमारा फ़र्ज़ करना गलत है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 5 जमा जज़र 7 जो है ये एक गैर नातिक अदद है, गैर नातिक अदद है। और हमको यही साबित करने के लिए बोला है कि गैर नातिक अदद साबित कीजिए, तो हमने उल्टा प्रूफ किया, हमने उल्टा साबित किया हमने कि भाई हमको गैर नातिक साबित करना ना, तो हम क्या करेंगे, पहले उसको नातिक अदद बताएंगे। तो नातिक अदद लिखते कैसा है, P बटे Q बराबर 5 जमा 7 लिखते हैं, 5 जमा जज़र 7 इस तरह से हम बता देंगे। अब यहाँ से 5 जो है माइनस में ले लिए, तो लेफ्ट साइड का जो सेक्शन है यहाँ पर इतना हिस्सा ये जो है नातिक अदद बन गया, और ये जो है गैर नातिक अदद बन गया, यानी ये रैशनल बन गया, ये इर्रेशनल बन गया। और दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं, इक्वल हो ही नहीं सकते ना। तो यहाँ इसलिए हमने लिखा कि हमारा जो फ़र्ज़ करना था वो गलत था, है ना, हमारा अजम्पशन जो था वो रॉन्ग था, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 5 जमा जज़र 7 ये गैर नातिक अदद है। तो यहाँ पर सवाल नंबर जो 4 है वो यहाँ मुकम्मल हो जाता है। तो अब हम बढ़ेंगे सवाल नंबर हमारे 5 की तरफ। तो चलिए अब सवाल नंबर 5 हम हल करने जा रहे हैं। सवाल नंबर 5 में क्या बोला गया, दर्ज झेल जज़री मिक़दारों को मुख्तसर कीजिए। मुख्तसर करना है भाई, देखो सबसे पहला काम क्या करना है, पहला सवाल है 3 बटे 4 और ये जज़र 8 इस तरह से। तो उसको कैसे लिखेंगे हम, 3 बटे 4 इस तरह से लिखेंगे, और जज़र 8 को जो है हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं ना, ऐसे ज़रब करके 4 दूनी 8 ऐसे लिख सकते हैं, है ना। और फिर यहाँ पर अगले स्टेप में 3 बटे 4 ज़रब जो है इस 4 जो है वो 2 बनकर बाहर आ जाएगा, और अंदर जो है इस तरह से जज़र 2 रह जाएगा। देखो इस तरह से हम जो है इसको एक अलग तरीके से अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ, जैसे कि अगर हम इसको जज़री अलग अलग कर लें, जज़र 2 और जज़र 4 ऐसे अलग अलग कर लें, है ना, वैसे तो इनके दरमियान में ज़रब ही है। अब देखिए 3 बटे 4 ज़रब, ये देखो ये 2 बन जाएगा और ये जज़र 2 हो जाएगा। देखो 2 1 का 2, 2 दूनी 4 इस तरह से हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा 3 बटे 2 ज़रब जज़र 2। तो ये जो सवाल है पहला वाला कंप्लीट हो गया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, -5 बटा 9 और जज़र में 45 ये दिया गया है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हल करते वक्त -5 बटा 9 ऐसे ही रखो, 45 को कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं, 5 9 45, है ना। अब इसको भी कुछ इस तरह से पहले एज इट इज़ इसको रहने दो, और यहाँ पर हम √5 इंटू √9 ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, है ना, अलग अलग करके। और फिर बाद में -5 बटा 9 ज़रब 5 तो बेचारा निकल नहीं सकता जज़र से, लेकिन जज़र 9 जो है वो 3 बन जाएगा, तो हम उसको पहले लिख रहे हैं, और ये √5 इधर पे। देखो 3 का 3, 3 तिया 9, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा -5 बटा 3, है ना, -5 बटा 3 ज़रब जज़र 5 इस तरह से ऐसे आ जाएगा। तो सवाल नंबर 5 के अंदर फिलहाल 2 ही सवाल थे, वो यहाँ मुकम्मल हो गए। चलिए बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 6 की तरफ। तो बच्चों सवाल नंबर जो 6 हैं अब हमने आपके सामने लेकर आ गए हैं। यहाँ पर हमें कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 सवाल हल करने हैं, छोटे छोटे जल्दी जल्दी हो जाएंगे। देखो करना क्या है, दर्ज झेल जज़री मिक़दारों का मुख्तसर तरीन नातिक का जुज़ ज़रबी लिखना है, मतलब एकदम छोटा नंबर लेकर आना है, छोटी मतलब जज़री मिक़दार लेकर आना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहला पॉइंट जज़र 32 यानी या जज़री मिक़दार जो है ये 32 इसमें दिया गया है, तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे छोटा करने के लिए तो हम, अब देखो 8 चौक 32 आपको पता होगा, है ना, पहाड़ याद रहना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। अब इसे हम और छोटा कैसे करेंगे, 8 चौक 32 को हम करेंगे 4 दूनी 8, और ये वाला 4 वैसी का वैसी, है ना। अब देखो जज़र में 2 जो नंबर 2 मरतबा होता है वो बाहर आ जाता है,
तो 1 मरतबा आ गया और अंदर 2 रह गया, तो 4 + 2 इसकी जो मुख्तसर तरीन सूरत हो जाती है। तो पहला हो गया। दूसरा देखिए अब जज़र 50। जज़र 50 को हम कैसे लिख सकते हैं, 25 दूनी 50 है ना, 25 दूनी 50, तो 25 5 बन के बाहर आ जाएगा और ये जज़र 2 आ जाएगा। हो गया ये भी छोटा है ना, मुख्तसर तरीन। तो यहाँ पर जो है जज़र 2 जो है इधर कॉमन आपको मिल रहा है, ये अकल तरीन जो है बोलते ना, यहाँ पर देखो मुख्तसर तरीन नातिक कार जो जज़र भी है, मुख्तसर तरीन ये तो जज़र 2 यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है। चलिए अब तीसरे में भी देखिए, तीसरा 27 है ना, तो यहाँ पर किस तरह से लिखेंगे, 3 9 27, 3 9 27, तो क्या हो जाएगा, 9 3 बन के बाहर आ जाएगा और ये जज़र 3 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो मुख्तसर तरीन सूरत है वो जज़र 3 है ना। तीसरा हो गया। अब चौथा देखिए, चौथा क्या है, 3/5 और जज़र 10। तो 3/5 को आप एज इट इज़ रखिए और यहाँ पर जज़र 10 को इस तरह से 5 दूनी 10 हम लिख सकते हैं, है ना। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। 1 मिनट मैं आप लोगों के लिए ना यहाँ पर एक चीज़ कर देता हूँ। देखो जब भी जज़री मुख्तसर तरीन सूरत अगर लाना है, देखो अभी जज़र समझ लो, अगर जज़र 10 को हटाना है तो उसको जज़र 10 से समझ लो हम ज़रब कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 3/5 ज़रब जज़र 10, जज़री मिकदार जब सेम ज़रब होगी तो क्या होगा, 10 बन जाएगा। तो देखो 5 का 5, 5 दूनी 10 और 3 दूनी हो जाएगा 6, है ना, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो जज़री मिकदार थी जो सबसे छोटी थी वो जज़र 10 ही था, है ना, हम ये मान सकते हैं। तो ये नातिक अदद तो आ गया है 6, लेकिन जो अकल तरीन जज़री मिकदार है जो नातिक कार जज़र भी वो क्या है, जज़र 10 है ना, ये हम बोल सकते हैं। फिर उसके बाद क्या बोला गया है, 5वां पॉइंट में यहाँ हल कर लेता हूँ साइड में। 5वां पॉइंट क्या है, 3 जज़र 32 है, इस तरह से 32 नहीं 72 है ना, 72 है। तो उसको कैसा करेंगे, 3 और ये 8 9 72 लिख सकते हैं ना, 8 8 9 72। तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 बन के ये बाहर आ जाएगा 3 और अंदर 8 रह जाएगा, तो 3 3 9 और ये 8। लेकिन 8 को भी इस तरह से हम लिख सकते हैं, देखो साइड में करता हूँ, 9 × √8 को 4 दूनी 8 इस तरह से लिख सकता हूँ मैं, 4 दूनी 8। तो देखो यहाँ पर 9 × 2 बन के बाहर आ जाएगा, ये √2 रहेगा, तो ये 9 दूनी 18 जज़र 2 इस तरह से हम कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर भी जज़र 2 हटाने के लिए जो है हम इस तरह से जैसे हमने यहाँ करा था, है ना, यहाँ पे भी √3 हटाने के लिए हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो ये 9 आ जाएगा, है ना। तो ऐसे अलग अलग जो मतलब जो तरीका हम बता रहे हैं आपको, ऐसा कर सकते हैं आप। तो 18 जज़र 2 जो है आपका फाइनल आंसर यहाँ पर मिल चुका है। और यहाँ पर अगर हम जो ज़रबी जो है जज़र 2 से अगर ज़रब करते तो जज़र 2 हो जाएगा, तो 18 दूनी फिर 36 हो जाएगा, तो 36 आपको जो है अदद मिल जाएगा। लेकिन जो मुश्तरिक जो ज़रबी है यानी मुख्तसर नातिक कार जो ज़रबी है वो जज़र 2 होगा, है ना यहाँ पर। तो फिलहाल इस तरह से सवाल नंबर 5 भी जो है यहाँ पर एंड हो जाता है। आखिरी जो बचा है सवाल नंबर जो 6 है वो 4 जज़र 11 है। अब कैसे करेंगे इसको, 11 तो उसके जज़र भी होते ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जिस तरह से यहाँ पर हमने 10 का किया था वैसे यहाँ पर करेंगे, 4 ज़रब 11 ज़रब जज़र 11, तो 4 ज़रब 11 बन जाएगा। याद रखिए जब किसी जज़री मिकदार को उसी जज़री मिकदार से ज़रब करते हैं तो इस तरह से अंदर का जो नंबर होता है ना जज़र में वो खालिस मिकदार बन जाता है। तो 11 × 44 इस तरह से आ जाएगा हमारा आंसर। तो छठा यहाँ पर हमारा सवाल कंप्लीट हो जाता है। 6 सवाल थे इसके अंदर, कुछ इस तरह से आपको हल करना है। उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ हमारे सवाल नंबर 7 की तरफ। तो देखिए बच्चों सवाल नंबर 7 अब हम हल करने जा रहे हैं। यहाँ पर कुल मिला के 5 सवालात है। चलिए इसके अंदर भी जो है पहला सवाल जिस तरह से बोला गया है 4/7 और फिर जज़री मिकदार है 147 है जज़र में, फिर जमा 3/8 और फिर जज़र में 192 है ना, -1/5 और ये जज़र में 75 है। आप देख सकते हैं जितने भी जो आदद है यहाँ पर जज़री मिकदार में इन्हें इसमें काफ़ी बड़े बड़े नंबर्स हैं, इसको छोटा करना है। मुख्तसर तरीन सूरत हमें लानी है। ये आप सवाल में देखिए मुख्तसर करना है, तो मुख्तसर करना मतलब छोटा सा आंसर लाना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो जो यहाँ पर 4/7 इसको एज इट इज़ रहने दो। अब यहाँ पर जो है इस नंबर को 147 को हम ऐसे कौन से नंबर से
जो है ज़रब करेंगे या कौन से इसके मतलब अज्जा ज़रबी मिलेंगे जिससे हमको एक नंबर जो है वो जज़र के बाहर निकालने को मिलेगा, है ना। तो अगर हम इसको 147 को 2 से तकसीम करके देखते हैं तो कितना आएगा, 2 से तकसीम होगा नहीं, क्योंकि पहली बात तो यहाँ पर देखो 47 है, यहाँ पर 147 है ना। देखो यहाँ पर जो 7 है लास्ट में, ये 2 से तकसीम नहीं होता, तो हम क्या करेंगे 3 से करेंगे। देखो 3 चौक 12, 3 चौक 12, 2 बचे 7 तारे, 3 9 27, है ना। तो 49 3 हम इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। देखो 49 3 ये 2 हमको जो है जजर मिल गई, 49 इंटू 3, तो 49 जो है वो 7 बन के बाहर आ जाएगा रूट से, है ना। तो ये याद रखिए, प्लस 3/8। यहाँ पर भी देखो इस नंबर को किससे करेंगे, 2 से करेंगे तो 2 9 18, 2 छंग 12, है ना, ऐसा हो सकता है। 2 से करेंगे तो 2 9 18, एक बचा, 2 छंग 12, ऐसा हो सकता है। तो 96 2 से, तो 96 तो रूट से बाहर आएगा नहीं, तो हमको क्या करना, फिर 3 से करके देखते हैं हम लोग। तो 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 छंग 18, है ना, 3 छंग 18, एक बचेगा, और 3 दूनी 6, है ना। तो कितना आ जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा ना। देखो अगर मैं यहाँ पर अच्छे से करता हूँ, हल सॉल्व करता हूँ मैं यहाँ पर, समझिए ज़रा अच्छे तरीके से, है ना। 3 से करता हूँ मैं, 3 से, तो 3 छंग 18, एक बचा, 2 उतारे 12 बने, 3 चौक 12, तो 64 3 हम बोल सकते हैं कि भाई ये 192 होता है। तो 64 भी जो है 8 बन के बाहर आ जाएगा, -1/5। अब यहाँ पर क्या होगा, 75 को हम 25 या 75 लिख सकते हैं। देखो जजर 3 जजरी मिकदार सेम मिल रही है यहाँ पर। देखो अब यहाँ क्या होने वाला है, 4/7 इस तरह से रहेगा, और ये 7 बन के बाहर आ जाएगा। देखो 7 जजर 3 हो जाएगा, जमा ये 3/8 भी वैसे ही, और यहाँ पर भी देखो 8 बन के बाहर आ जाएगा, और ये जजर 3 यहाँ रहेगा, -1/5 यहाँ पर, और ये 5 बन के बाहर आ जाएगा, जजर 3 यहाँ पर। देखो यहाँ पे 8 8 कैंसिल, यहाँ पे 7 7 कैंसिल, यहाँ पे 5 5 कैंसिल, है ना। तो क्या बच रहा है, 4 जजर 3 जमा 3 जजर 3 नफी 1 जजर 3। अब जजरी मिकदार सब में सेम है, तो जजरी मिकदार 3 एक मरतबा लिखो, फिर क्या लिखेंगे, 4 जमा 3 नफी 1, इस तरह से लिखेंगे। तो ये हमको आंसर क्या मिलने वाला है, √3, 4 3 7, 7 में से गया तो 6, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसा 6√3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सवाल नंबर 1 कंप्लीट हुआ बच्चों अभी, है ना। तो सवाल नंबर 1 हुआ है। तो जजरी मिकदार जिसमें बड़ा नंबर है उसको अज्जा भी करके देखो, मतलब उसके टुकड़े करके देखो, 2 से तकसीम करके देखो, 3 से तकसीम करके देखो, 4 से तकसीम करके देखो, मतलब 2 ऐसे नंबर मिलना चाहिए जो रूट से बाहर निकल सके, है ना, जजर से बाहर निकल सके, ऐसे नंबर लाना। जैसे देखो हम यहाँ पे किया, है ना, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब बारी आती है सवाल नंबर 2 की। चलिए देखिए सेकेंड क्वेश्चन अब हमने उतारा है। यहाँ पर एक हिंट मिल गया है सवाल को, अगर देखेंगे 5 जजर 3 जमा 2 जजर 27 जमा 1/3 है। तो एक शॉर्ट हमको जो है ना सवाल लिख के समझ में आ गया भाई जजर 3 जो है यहाँ पर एकदम मुख्तसर तरीन जजर भी है ना। तो जजर 3 ही हमको समझ लो सेम लाना है, तो हम 5√3 जो ऐसा है उसको वैसे ही रहने देंगे, बस इस चेंजेस इसमें करेंगे। देखो ये जो 27 है ना, इसको लिखेंगे हम 3 9 27, है ना, और जमा ये 1/3 एज इट इज रहेगा वैसा का वैसे ही। इसको भी हटा देंगे, इसमें मतलब नसब नुमा को नातिक बनाएंगे, हमने 2.4 में सीखा है ना, वही वाला तरीका यहाँ पर अपनाएंगे। तो यहाँ पर ये √3 गायब हो जाने वाला है। तो देखो ये 5√3 जमा 2 इंटू, देखो ये 3 बन के बाहर आ जाएगा और अंदर √3 रह जाएगा, ये जो 9 है ना 3 बन के बाहर आ जाएगा, प्लस ये 1/√3। देखो ये 5√3 प्लस ये 6√3 हो गया। अब यहाँ से हमको ये 1/√3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, 1/√3 इंटू √3/√3, मतलब नसब नुमा को नातिक बनाने के लिए क्या करेंगे, जो नसब नुमा में जो नंबर है जो जजर 3 है उसी से शुमार कुनिंदा नसब नुमा को ज़रब करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो ये 5√3 वैसे ही का वैसे ही रहेगा, ये 6√3 भी वैसे ही का वैसे ही रहेगा, जमा देखो √3 1 √3 ऊपर हो गया, और ये अपॉन में 3 हो जाएगा, इस तरह से, है ना, इस तरह से हो जाएगा। तो अब देखो जजर 3 सब तरफ कॉमन है ना, सबके पास यहाँ है यहाँ है यहाँ है, तो कॉमन निकालिए तो 5 + 6 + 1/3 इस तरह से हमको मिलता है। अब इसको सॉल्व कर लेने का, है ना, इसको सॉल्व कर लेने का, 5 और 6 11 जमा 1/3 ऐसे,
इसको अगर साइड में सॉल्व करेंगे तो कैसा आएगा, जज़र 3 इक्वल लगा देता हूँ इधर पे, है ना, जज़र 3 और ये 11 तिया 33 जमा 1/3, तो ये कितना हो जाएगा, जज़र 3 34/3 आ जाएगा ये, इस तरह से ऐसे आंसर आ जाएगा। या इसको इस तरह से लिखते हैं 34√3/3, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर अपना एंड हो गया, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर अपना एंड हो गया। अब बढ़ते हैं आगे हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 अब हमने लिख लिया है यहाँ पर। जो है अगर आप गौर करेंगे, जज़र में 216 माइनस 5 जज़र 6 जमा जज़र में 294 माइनस 3/जज़र 6। तो ये सवाल जो देखकर हमको समझ में आता है कि इसमें मुख्तसर तरीन जो जज़र भी रहेगा वो जज़र 6 रहेगा। देखो इसने हिंट दे दिया सवाल में, तो उससे समझ में आ जाना चाहिए हमको। तो हम जो है 216 को 6 से तकसीम करके देखेंगे कि क्या आता है ना। तो 36 कितना था, 216 लाने के लिए 216 को अगर 6 से तकसीम करेंगे हम तो कितना आएगा, 6 तिया 18, है ना। तो कितना बचा, 3 बचा, 6 छंग 36, तो 36 छंग 216 होता है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे 36 छंग, ऐसे लिखेंगे, 36 ज़रब 6 लिखेंगे, माइनस फिर 5 जज़र 6 जमा। अब 294 को भी जो है आप कैसे करेंगे, 6 से ही तकसीम करके देखेंगे कितना आता है। तो 6 7 42 नहीं, 6 पंजे 30 ज़्यादा होता है ना, तो 6 चौक 24, 6 चौक 24, 29 में से 24 गए तो कितना बचा, 5 बचा, और ये 4 उतार दिए तो 6 9 54। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 49 6 ज़ा 294 होता है, यानी 49 छंग, फिर माइनस 3/जज़र 6, वैसा का वैसा ही रहेगा, है ना। अब देखो 36 6 बन के बाहर आ जाएगा और अंदर जज़र 6 रह जाएगा यहाँ पर, है ना, ये इतने से में। फिर माइनस 5 जज़र 6, वो तो वैसे का वैसे ही बेचारा चलते रहा उसको लेके। फिर ये 49 जो है 7 बन के बाहर आ जाएगा और अंदर जज़र 6 रह जाएगा, माइनस 3/जज़र 6। अब देखो जज़र 6 कॉमन हो गया यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, नसब नुमा से जज़र 6 हटा लेंगे। तो पहले पिछले सवाल में जैसा करें ना, बिल्कुल वैसे ही करने का, है ना। तो यहाँ क्या कर लेते हैं हम लोग, जज़र 6 कॉमन निकाल लेते हैं और यहाँ पे क्या बचेगा, एक काम करते हैं, कॉमन निकालने से पहले इसको हल ही कर लेते हैं ना। तो 6 जज़र 6 माइनस 5 जज़र 6 जमा 7 जज़र 6, वैसा का वैसे ही पूरा कॉपी करेंगे। माइनस 3/जज़र 6 को ज़रब करेंगे जज़र 6/जज़र 6 से, यानी नसब नुमा को नातिक बनाएंगे। नीचे जज़र 6 हटाना है, मतलब अपने को अच्छा नहीं लग रहा हो, है ना। तो 6 जज़र 6 नफ़ी 5 जज़र 6 जमा ये 7 जज़र 6, इस तरह से। और ये क्या हो जाएगा, 3 जज़र 6 हो जाएगा ये, और बटे में 6 हो जाएगा ये। अब देखो जज़र 6 जज़र 6 जज़र 6 सब तरफ से कॉमन निकल जाए, तो जज़र 6 इधर कॉमन लिख लो, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 माइनस 5 जमा 7 माइनस 3, है ना। इस तरह से हम जो है माइनस 3/6, मतलब इस तरह से लिखेंगे ऐसे। तो देखो क्या आता है इसको सॉल्व करने पर, जज़र 6 इस तरह से लिखेंगे, और ये कितना हो जाएगा, ये इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 3 का 3 3 दूनी 6 हो जाएगा ना। तो 6 माइनस 5 जमा 7 माइनस 1/2 हो जाए, इस तरह से हो जाएगा ये। तो जज़र 6 ऐसे ही रखो इसको, और यहाँ पे 6 में से 5 गया तो कितना बचा, एक बचा, एक बचेगा तो 7 और 1 8 हो जाएंगे, तो 8 माइनस 1/2, इस तरह से इसको लास्ट में हल करेंगे। तो ये हो जाएगा जज़र 6 और 8 दूनी 16 माइनस 1/2, तो ये कितना आएगा, 15 जज़र 6/2, इस तरह से आएगा इसका आंसर, 15 जज़र 6/2। तो यहाँ पर ख़त्म हुआ भाई सवाल नंबर 3। तो थोड़ा सा ध्यान देना है, जज़री मिकदार पहले सेम बनाना है, फिर उसको कॉमन निकाल के सिंप्लीफाई करना है ना। तो बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, है ना। तो ऐसे सवाल को है ना आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मुझे मालूम है कि एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा, तो वीडियो को बार बार रिपीट करके भी देख सकते हैं आप। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत तेज़ बोल रहा हूँ या बहुत फास्ट जा रहा हूँ, तो आप जो है ना ऊपर यहाँ 3 डॉट आपको नज़र आएंगे, 3 डॉट पे क्लिक कीजिए, और वहाँ पर है ना क्वालिटी में 720 HD करके आप एकदम क्लियरिटी में भी देख सकते हैं। और वहाँ पर है ना एक क्या बोलते हैं, एक ऑप्शन रहेगा 1.5x में भी देख सकते हैं, तो उसमें जल्दी जल्दी बोलूँगा मैं, है ना। तो सवाल नंबर जो 3 है ना बच्चों यहाँ पर कंप्लीट हो गया। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। तो देखिए बच्चों, सवाल नंबर 6 भी अब हमने उतार लिया यहाँ पर। मिकदार में काफ़ी बड़ा है, बड़े बड़े अदद है, 12 75 और 48 है। इतने भी बड़े नहीं जितने पिछले सवाल में थे। चलो मुख्तसर तरी सूरत करना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो 4
√12 को कैसे लिखेंगे, 4×3 = 12 लिख सकते हैं, है ना, 4×3 = 12 माइनस 25 को ऐसे लिख सकते हैं, 25×3 = 75, 75 को ऐसे लिख रहे हैं, 75 को मतलब 25×3 ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, माइनस 7 इंटू ये 8×6 = 48, नहीं ये ज़्यादा हो जाएगा, 16×3 = 48 लिख सकते हैं ना, 16×3 = 48। तो आप गौर से देखेंगे 4 वैसे ही रहेगा और ये 2 बन के बाहर आ जाएगा 4 और अंदर जजर 3 रह जाएगा, है ना, यहाँ पर माइनस 25 5 बन के बाहर आ जाएगा और अंदर जजर 3 रह जाएगा। यहाँ पर भी देखो 7 के ज़रब में ये 4 बन के बाहर आ जाएगा 16 और अंदर जजर 3 रह जाएगा। गौर से देखिए सब तरफ, ये 8 जजर 3 हो जाएगा ये, माइनस ये 5 जजर 3 हो जाएगा ये, माइनस 7×28 जजर 3 हो जाएगा ये। सबके अंदर जजरी मिकदार जो है वो सेम है √3, तो हम क्या लेंगे 8 - 5 - 28, है ना। तो भाई कितना हो जाएगा ये, अगर आप लोग इसमें से ज़रा गौर करेंगे √3, है ना, तो 8 - 5 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, -28, तो 28 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो -25 जजर 3 जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो सवाल नंबर 4 बच्चों यहाँ पर कंप्लीट, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। देखो बच्चों अब हमारा आखिरी सवाल है शायद ये सवाल नंबर 7 का, तो इसको भी हल करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो मुख्तसर सूरत करने के लिए 2√48, 2√42 को कैसे लिखेंगे, 48 कौन से पाड़े में आता है ये पता होना चाहिए, 16×3 = 48 होता है ना, इधर पे देखो लिखे थे पिछले साल में, तो 16×3 = 48, तो 16 लिखेंगे, माइनस इसको भी 25×3 = 75 लिख लेंगे, है ना। देखो 75 ना, इधर पे 75 है, तो 75 25 के पाड़े में तीसरे नंबर पे आता है, देखो जजरी मिकदार 3 हमको सेम मिल जाएगी यहाँ पर, और माइनस ये फिर से देखो 1/3 आ गया। इसको हटाने के लिए वही नसब नुमा को नातिक बनाने का तरीका जो हमने 4 में 2.4 मश्क में हमने हल किया था। तो यहाँ पर अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 2 ज़रब ये 4 बन के बाहर जाएगा 16 और अंदर जजर 3 रह जाएगा, माइनस 5 बन के बाहर जाएगा और ये जजर 3 रह जाएगा, माइनस ये 1/जजर 3। अब इसको नसब नुमा को नातिक बनाने के लिए जजर 3/जजर 3 इस तरह से कर देंगे ऐसे। देखो ये 2 चौक 8 जजर 3 माइनस 5 जजर 3 नफ़ी जजर 3/3 हो जाएगा। अब देखो जजर 3 सबके पास कॉमन है, तो जजर 3 रहने तो इधर पे 8 - 5 - 1/3 इस तरह से ऐसा हो जाएगा। तो 8 में से 5 गया तो कितना बचा, ये बचा 3, तो 3 - 1/3, है ना। इसको अगर हल करते हैं तो क्या आ जाएगा, मैं 3×3 = 9, साइड में हल करता हूँ मैं, 3×3 = 9 - 1/3, है ना, और ये जजर 3 इस तरह से चलता रहेगा यहाँ पर साइड में, जजर 3 और 8/3, तो इसको इस तरह से लिखेंगे 8 जजर 3/3 ऐसे लिखेंगे फाइनल आंसर, है ना, अच्छे से। तो इस तरह से इक्वल लगाते हुए चलना भाई ऐसा, है ना, अच्छे तरीके से। तो भाई सवाल नंबर 7 जो है, देखिए आप यहाँ पर ये सारे सवाल हमने आपको करा दिए, 1 2 3 4 5, है ना, 5 सवाल थे। अब आखिरी सवाल बचता है हमारा सवाल नंबर 8। चलिए शुरू करते हैं। देखो बेटा सवाल नंबर 8 अब हम शुरू करने जा रहे हैं। नसब नुमा को नातिक बनाना है 2.4 में, जैसे हमने प्रोसेस किया था। उम्मीद है आपने वो मश्क देखी होगी, डिस्क्रिप्शन में तमाम मश्कों के जो है लिंक दे रखे हैं, आप दे सकते हैं। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पर तो आपको क्या करना पड़ेगा, नसब नुमा को नातिक बनाना है। सबसे पहले सवाल में तो 1/जजर 5 है, तो उसको क्या करना पड़ता है, शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को जजर 5 से ही ज़रब करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा, ऐसे ऐसे ज़रब होगा, जजर 5 का जजर 5, है ना, फिर जजर 5 5 बन जाएगा। तो इस तरह से 5 बटे मतलब जजर 5/5 आपका आंसर आ जाएगा। तो पहला सवाल यहाँ पे हल हो गया, एकदम छोटा है, सिंपल आसान है, बस जजरी मिकदार नसब नुमा में से हटाने का है, यही काम है अपना इधर पे। दूसरा पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट हो गया, दूसरा देखिए, दूसरा क्या बोला, 2/3 जजर 7 है। अब इसको हटाने के लिए जाहिर सी बात है जो जजरी मिकदार यहाँ पर 7 इस्तेमाल की गई वही जजर 7 मतलब 7 से ज़रब और तकसीम करेंगे ऊपर नीचे, यानी शुमार करेंगे नसब नुमा में। तो ये क्या हो जाएगा, 2 जजर 7 हो जाएगा ये, और बटे 3 ज़रब जजर 7 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 जजर 7 बटे ये 21 हो जाएगा, ये 2 जजर 7 बटे 21। तो सवाल नंबर 2 भी यहाँ पर कंप्लीट, एक ओपी हो गया, 2 भी हो गया। अब नंबर 3 देखिए, सवाल नंबर 3 छोटे छोटे एकदम, 1/जजर 3 नफ़ी जजर 2 ये अपने को दिया है। तो हम क्या करेंगे, जो हमको यहाँ पे दिया हुआ है नंबर जजरी मिकदार जजर 3 - जजर 2, उसी से हमको जो है लेकिन अलामत पलट देना है हमको, उससे ज़रब करेंगे। तो कैसा करेंगे, जजर 3 जमा जजर 2 बटे जजर 3 जमा जजर 2 से हम लोग क्या करेंगे, ज़रब करेंगे।
तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, एक से ज़रब करेंगे, देखो ये एक अलग कसर है यहाँ पूरी यहाँ पर, और ये एक अलग कसर है ना। तो इसके ऊपर ऊपर शुमार कुनिंदा वाले ज़रब होंगे, तो जज़र 3 जमा जज़र 2 आ जाएगा, और नीचे देखो ये एक बार जमा में और एक बार नफ़ी में लिखा हुआ है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब ये चीज़ समझना आपको ज़रूरी है, 8वीं जमात में सबक नंबर 5 तौसीज़ आपने पढ़ा होगा, a² माइनस b² को आप कैसे लिखते थे, एक बार जमा में लिखते थे आप ऐसे, और एक बार नफ़ी में लिखते थे आप ऐसे। तो देखो यही चीज़ आपको यहाँ पे नजर आ रही है। मान लो √3 आपका a है और √2 आपका b है, तो देखो एक बार जमा में और एक बार नफ़ी में दिख रहा है, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग, तो वैसे ही लिखा है, देखो √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो देखो क्या हो जाएगा, ये √3 प्लस √2 अपॉन ये √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो 3 माइनस 2 तो 1 बचेगा ना। तो √3 प्लस √2 अपॉन 1, मतलब √3 प्लस √2 ही होता है। क्या होता है, √3 प्लस √2 ही होता है। तो चौथा भी समझ लो, तीसरा भी हल हो गया। अब चौथा हल करना है हमको, कैसा हल करेंगे चौथा। तो देखो बच्चों, बाकी के जो बचे हुए 2 सवाल है उसको अगले पेज पे हम लिखकर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर हल करना शुरू करते हैं। देखो जो जजरी मिकदार है यहाँ पर क्या नीचे लिखा है, 1/3 जज़र 5 जमा 2 जज़र 2, इसको हटाना है। तो जाहिर सी बात है यही नंबर से हमको, लेकिन अलामत बदल के, देखो यहाँ जमा में ना, तो हम लोग को अलामत बदल के, यानी 3 जज़र 5 नफ़ी 2 जज़र 2 से जो है ज़रब करना पड़ेगा शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को। तो 3 जज़र 5 नफ़ी 2 जज़र 2, तो जब ज़रब करेंगे तो देखो ऊपर तो वैसे ही आएगा, एक से अगर ज़रब करेंगे इस पूरे ब्रैकेट को तो क्या हो जाएगा, 3 जज़र 5 नफ़ी 2 जज़र 2, वैसे ही का वैसे ही रहेगा यहाँ पर। लेकिन नीचे क्या हो जाएगा, देखो ये a है तुम्हारा और ये तुम्हारा b है, तो एक बार जमा में एक बार नफ़ी में, तो इसको इस तरह से लिखेंगे 3√5 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर। अभी पिछले सवाल में जैसा बताया ना मैंने, वैसे हल करने का है ना। तो क्या हो जाएगा, ये 3√5 माइनस 2√2 अपॉन में, ये देखो 3 का मुरब्बा हो जाएगा 9 और ये 5 हो जाएगा, जज़र में से बाहर आ जाएगा, है ना, स्क्वायर करेंगे तो माइनस 2 का मुरब्बा 4 और ये जज़र 2, है ना, मतलब जज़र 2 का मुरब्बा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे अगले स्टेप में, 3√5 माइनस 2√2 अपॉन 9 पंजे 45 माइनस 4 दूनी 8, कितना बचा भाई, 45 में से 8 गए तो 37, है ना। तो अपना आखिरी आंसर जो है ना, मतलब फाइनल आंसर इसका कुछ इस तरह से आएगा, 3√5 माइनस 2√2 अपॉन 37, है ना। तो इतना अपना आंसर आ गया। आखिरी सवाल बचा है, सवाल नंबर 8 का 5वां सवाल, चलिए हल करते हैं। 12/4 जज़र 3 नफ़ी जज़र 2 ये दिया गया। अब इसको भी जो है रेशनलाइजिंग करना है, यानी नसबनुमा को नातिक बनाना है। यहाँ जो नंबर दिया गया नसबनुमा में, इसकी अलामत बदल दो, मतलब नफ़ी है ना, तो जमा लगा के यहाँ पर ज़रब करो, तो 4√3 प्लस √2, ऊपर भी ज़रब करेंगे और नीचे नसबनुमा में भी ज़रब करेंगे, 4√3 प्लस √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 12 ब्रैकेट में 14 जज़र 3 जमा जज़र 2 इस तरह से हो जाएगा। और नसबनुमा देखो ये तुम्हारा a है ना, और ये तुम्हारा b है, तो एक बार जमा में एक बार नफ़ी में, तो 4√3 का होल स्क्वायर करेंगे, माइनस लगाएंगे और √2 का स्क्वायर करेंगे, है ना, इस तरह से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 12 4√3 प्लस √2 ऐसे करेंगे, है ना, अपॉन में ये 4 का मुरब्बा हो जाएगा 16 और ये 3 बन जाएगा, है ना। 4 जज़र 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 का तो मुरब्बा 16 होगा, लेकिन जज़र 3 का मुरब्बा 3 बन जाएगा, है ना, क्योंकि जज़री मिकदार का जब है ना मुरब्बा करते हैं ना, तो खालिस मिकदार मतलब इस तरह से बन जाता है। माइनस जज़र 2 का मुरब्बा 2 हो जाएगा, तो क्या आ जा रहा है भाई आंसर यहाँ पर, 12 × 4√3 प्लस √2 अपॉन 16 3 48 माइनस 2 तो कितना 46 हो जाएगा ना, कितना जाएगा 46 हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग जो है जैसे कि मान लीजिए अगर इसको हल करते हैं किससे, 2 से, तो 2 छंग 12 और 2 दूनी 4 2 तिया 6, तो फाइनल आंसर में कुछ इस तरह से आएगा 6 × 4√3 प्लस √2 अपॉन में 23, तो ये आपका फाइनल आंसर मिलेगा। तो सवाल नंबर 8 के जो आखिर के जो 2 सवाल है बच्चों यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अगर कोई मतलब पोर्शन में मैं जल्दी से गया हूँ तो आप जो है वीडियो को रुका कर भी लिख सकते हैं, है ना। तो बच्चों यहाँ पर हमने आपको तमाम सवालात हल करवाए हैं, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ पर हमारी मजमूआ सवालात नंबर जो 2 है
मैथ्स 1 की वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा है और हमने हर सवाल को जो है ना एकदम बारीक बीनी से समझाने की आपको कोशिश की है। कोई भी अगर पॉइंट आपको समझ में नहीं आया होगा तो उसको जो है ना वापस से रिपीट करके आप देखिए और बार बार देख सकते हैं। देखो, स्कूल के टीचर को जब आप कुछ पूछते हो, अगर बार बार पूछोगे तो उनको गुस्सा आ जाएगा, वो आपको यही बोलेंगे कि भाई आपका तवज्जो है या नहीं, है ना। तो हाँ, वीडियो एक ऐसी चीज़ होती है कि आप इसको 10 मरतबा 20 मरतबा भी देखेंगे तो भी आपको जो है आपका कोई मसला नहीं होगा, मतलब आपका रिवीजन ही होगा, आपका इयादा होगा, है ना। और जितना ज़्यादा आप इयादा करेंगे वीडियो देखकर उतना आपका ही फ़ायदा है ना। तो मजमू सलात की जो है आप लोग ने एक रिक्वेस्ट की थी कि भाई मजमू सलात लेकर आइए, तो मैंने आपके लिए लेकर आ गया और अब हमने यहाँ कंप्लीट करवा दिया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तमाम उर्दू मीडियम के बच्चों में, है ना, और हमारे चैनल के बारे में लोगों को बताइए, है ना। और अगर आप हमारे चैनल से मुत्तफिक है और आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप जो है हमको फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हैं। हमने अपना जो कॉन्टेक्ट नंबर है यानी जो है चैनल के अबाउट सेक्शन में दे रखा है, उस पर आप जो है अपनी हैसियत के मुताबिक गूगल पे से जो है हमारी मदद कर सकते हैं। तो ये जो है मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ और कोशिश कीजिए कि हमारे जो वीडियो को जो है शुरू से आखिर तक लगातार ऑनलाइन देखा करें और देखने के बाद तमाम जो है अपने दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर करें। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और बने रहे खान सा अकेडमी के साथ। शुक्रिया।